उस तरह का झूठ और खराब का प्रचार का असर देख लिया, और भारत भी देख रहा है। बोल नहीं रहा है अभी, भारत के लोग बोल नहीं रहे हैं किसी कारण, लेकिन जब वोट पड़ेगा तो यही लोग बोलेंगे, क्योंकि आज हमें कोविड सिखा के जा रहा है कि हमें स्वास्थ्य की कितनी जरूरत है। ये जो 1 साल हमारा जाएगा, इससे न जाने कितनों को कितना बुरा असर पड़ा है। हम लोग घरों में बंद रहे, सब घरों में बंद रहे। बच्चों का क्या जीवन है बताओ? बच्चा किताब से नहीं सीखता है, लैपटॉप से, मोबाइल से नहीं सीखता, टीवी से नहीं सीखता है। जब क्लास में जाता है वो एक दूसरे का खाना खाता है, किसी का टिफिन चोरी हो गया, किसी की पेंसिल चोरी हो गई, किसी ने किसी को छेड़ दिया, तब सीखता है वो अच्छी बात है। अब वो बच्चे जिनके हों वो जानते होंगे, जो बच्चों की चिंता नहीं करते वो क्या जाने इन बातों को। असली तो बच्चे सीखते हैं स्कूल में, बंद पड़े हैं सोचो कोविड में। अस्पताल में क्या है देखिए आप, इलाज है क्या हालत है अस्पतालों की, हमने देख लिया, फेस कर लिया सब। हम समाजवादी लोग बड़ा सपना लेकर के चलते हैं, बड़े अस्पताल बने, बड़े शिक्षा के संस्थान बने, बड़ी चीजें आए, लोगों के जीवन बदले। हम जीवन बदलना चाहते हैं, उनको जीवन ऐसा बदले कि उनके घरों में भी खुशी हो, अच्छे घर बनाना। हमारा लोही आवास देखिए, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, उन पे एलईडी बल्ब चल रहे हैं, लगे हुए हैं, पंखा चला हुआ है, बन रहे 2 कमरे के। अगली बार बजट बढ़ाएंगे, अभी घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे, लेकिन बहुत सी हम पे योजनाएं हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी। वो जाने लोकतंत्र में और पॉलिटिकल पार्टी में मैंने आपसे कहा कि सभी छोटे दलों की गुंजाइश रहेगी, लेकिन इस बार आप जो है कुछ ज्यादा धार्मिक तर्ज पे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आपने देखा नहीं, मैं आपको बता दूं, आप इन्हें बता दूं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवाज नहीं गए अभी तक, अपना जा पाएंगे अब तो महीना कम है। मैं अब भरोसा दिलाता हूँ इन्हें और स्कूल वालों को, आप हमें बनाइए, हम आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या अंदर भी किया। हमने इतना सुंदर मंदिर बनाया, कल्पना नहीं कर सकते। नाम तो याद नहीं, फोटो बना के नाम नीचे रख लेंगे, निकाल लेंगे। हमारे फोटो मामला है, विचार करेंगे क्या करना है, लेकिन जिन्हें चुनाव लड़ना है वो प्रधानी से दूर है। कौन सा चुनाव? विधानसभा? नहीं, हाँ विधानसभा का चुनाव जिन्हें लड़ना है वो प्रधानी में हस्तक्षेप न करे, तो उससे पार्टी का नुकसान होगा और उनका भी व्यक्तिगत नुकसान होगा। और जिला पंचायत तो आप जानते हो, उस पर क्या बहस करेंगे, हम तो कई बार के चुनाव देख चुके हैं, लेकिन अब बोलेंगे नहीं हम, क्योंकि टीवी पे चल जाएगा ये गाना। तो ये चुनाव आ रहे हैं और जनता का चुनाव भी आ रहा है, हमारा पूरा फोकस जनता के चुनाव पर है। ये बहुत तो वो आरोप लगाएंगे हम पे, तो ये पूजा का काम हमने अपनी पत्नी को भी दे रखा है, जिससे घर में वो पूजा पाठ और लोगों को बताती रहो, हमें भी पता लग जाएगा आज दिन कौन सा है। अगर बृहस्पति है तो खाने से पता लग जाता है, पहनावे से पता लग जाता है, तो घर से पता लग जाता है। हमें तो हमें रटना नहीं है, हम रटेंगे एक्सप्रेसवे कैसे बनना है, लैपटॉप कैसे बांटना है, हवाई पट्टी कभी जल्दी बनानी है, चित्रकूट को कैसे धार्मिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएं। अरे गरीब लोग तो आते हैं, लेकिन अमीर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ, ये हम अगली बार आपका करेंगे। पंचायत चुनाव तो विपक्ष और इनको अधिकार है, जाएं घटना के बारे में तर्क रखें, बात बताएं, जानकारी दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठी राजनीति को नहीं कर सकता। बधाइयों में अगर किसी ने की तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और कुछ चैनल शामिल थे। मैं तो एक पत्रकार महिला को देख रहा था, वो लेट करके इंटरव्यू ले रही थी, बिल्कुल लेटी जा रही थी, मैं मुख्यमंत्री था उसमें, कोई अंग्रेजी चैनल था शायद, और हमने तो देखा है, रोज देखा है, इसलिए आपकी बुराई नहीं करेंगे हम, मतलब कुछ की, सबकी नहीं। आप सब लोकतंत्र बचाना चाहते हो, लेकिन कुछ नहीं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो आरोप आप जानते हैं किन किन पे लगे कैसे, तो ये हथियार है आप वाला है, ये हथियार बीजेपी के पास आ गया। गांधी जी ने की थी, आने वाले समय में भगवान परशुराम की छुट्टी होगी, और जिस तरीके से हमने समाजवादी लोगों ने उर्दू, संस्कृत या अन्य भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था, जहां हमने शिक्षकों को पूरा नियमित कर दिया था, आपने ढाई सुनाई विद्यालय संस्कृत के विद्यालय बनाना शुरू कर दिया था। सरकार पुराना फैसला ये था कि जो कम बच्चे जिसमें पढ़ने आ रहे हैं वो विद्यालय बंद हो जाए, लेकिन समाजवादी सरकार ने एक भी विद्यालय बंद नहीं होने दिया, वो पूरी सुविधाएं दी, बजट दिए, और संस्कृत स्कूलों को लैपटॉप भी दिया। और जो बनारस की इकलौती संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसका जब मैंने फसाड देखा, जो उसका आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखी मैंने जब उसकी, तो मैंने उसके लिए बजट दिया और कहा कि ये तो कैम्ब्रिज और उस तरह का आर्किटेक्चर है, इसको बेहतर करना चाहिए, उसके लिए बजट दिया। तो ये तो संस्कृत की सेवा समाजवादियों ने, नेताजी ने की, और हम आने वाले समय में करेंगे। इस संस्कृत को भारतीय जनता पार्टी से बचाओ,
हमारे गुरुओं को भारतीय जनता पार्टी से बचाइए। और फिर ये बात भारतीय जनता पार्टी याद रखे, ये भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो पहचान है, वो मिली जुली संस्कृति की है। हमारी गंगा जमुनी तहजीब का हमारा समाज है। कुछ हमने अपना लिया दूसरे धर्म से, दूसरे धर्म से दूसरों ने अपना लिया। हम वो लोग हैं, कभी मजार पे भी जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में भी जाते हैं, कभी मंदिर में भी जाते हैं। इस गंगा जमुनी संस्कृति को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। ये हमारा भारत है, ये हिंदुस्तानी है, हमारे कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन कल्चर। कब हम एक दूसरे से मिल गए हमें नहीं पता। हमारी रामलीला जो होती है, न जाने कौन कलाकार है इसमें। हमारी दुर्गा पूजा होती है, न जाने किसने चुनरी बनाई है। हमारे और कार्यक्रम जो होते हैं वो पता नहीं कहां से कैसे जुड़े हुए हैं। हम लोग बाजार हम कारोबार कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन किस जात का। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए जाति, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका बस जो बने हुए हैं वो ये बने हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंतर जातीय विवाह करता है तो उसे 50,000 रुपए मदद मिलेगी, और अंतरीय धर्म अगर शादी करता है तब भी उसे 50,000 रुपया मिलेगा। तो अगर सरकार की योजना ये चल रही है तो हमें सरकार बताए कि उन्होंने बंद कब की थी योजना। पिछले 4 साल से योजना चला रहे थे। इन्हें काम नहीं दिखाना है, इन्हें चित्रकूट की हवाई पट्टी नहीं बनानी, मंदाकिनी नदी नहीं साफ करनी, आपको लैपटॉप नहीं देना है, अपना घोषणा पत्र भूल जाना है। 2 साल में बता रहे थे हम एक्सप्रेस वे बना देंगे, अपना काम है नहीं इनका घोषणा पत्र में, दूसरों का काम अपना बनाना है। 100 नंबर खराब करके 112 कर दी। एम्बुलेंस में वो नहीं है, क्या कहते हैं, तेल वेल नहीं है, ना जंगल में पहुंच रही है। हम जंगल में रहने वाले अपने कोल और हमारे आदिवासी भाइयों को कह रहे हैं, हमने गाजीपुर में दूध के लिए मंडी से फ्री बसेस चलाई थी, जिसमें हमारे किसान दूध पैदा करके ले जाए बाजार तक, बनारस तक जाते थे, वापस आते थे। हम इस इलाके में जंगल में दूर तक बाजार नहीं आ पाते हैं। अगर हमें सरकार से इनके लिए फ्री बस चलानी पड़ी तो वो सुविधा देंगे, जिससे कि वो शहर में आके अपना इलाज और उनके बच्चे पढ़ लिख कर सकें और अपना काम धंधा कर सकें। अभी तो मंडियों में गौशाले, झूठ बोलना ही सबसे बड़ी रणनीति है। अभी पहले का बदलाव जो है उस पर हम पार्टी विचार करेगी और हम बात कहेंगे। आपने पुराने चुनाव देखे होंगे, और फिर कौन कौन और दिखाई दिए वो आप सब जानते हैं। हमें तो कुत्ते भी दिखाई दिए, तमाम कुत्ते, खुजली हो रखी उनको। हाँ, मिठाई का बाजार है ना इसमें। नहीं, अरे बाजार है तो भाई आप लोगों को सुविधा दे सकते हो, उनकी मांग मान सकते हो बाधा में। अरे कुत्तों की भी मान लो कुछ बात। और मैं याद करो, आप जैसे उनका नाम भूल जाता हूं मैं। दुनिया में ऐसी संस्थाएं चलती हैं जहां स्ट्रीट डॉग्स को लोग अपनाते हैं, लोग रख लेते हैं, उसमें बड़ा वाहवाही होती है, वाहवाही होती है बड़ी। और नगर निगम के पास होगा कोई व्यवस्था, वो तो बाकायदा कानून लेट डाउन है, नियम लेट डाउन है, सरकार आपकी है। आपको गाय इंजेक्शन लगवाए, उनको जगह दें, वो एक व्यवस्था पहले से लागू है। गाय भी दिखी? नहीं, गाय भी दिखी, गाय माँ भी दिखी हमें, और वो जो दूसरे हैं सांड वो भी दिखाई दी। उससे तो बचते निकले बस। एक आध बार तो गड़बड़ हो सकता था कि टक्कर हो जाती, गिर जाती तो 2 फोटो आप ही छापते। आप बता सकती हो, और मैं खबरें पढ़ता हूँ आपके चित्रकूट की, आपके बांदा की, झांसी की। मुझे वो शुरू की एक खबर बड़ी अच्छी लगी, शायद आपको याद हो, और अगर मैं कहीं गलत याद कर रहा हूं तो मुझे ठीक कर देना आप। कि कोई बात हुई कि माइनिंग को रुक गया, तो जो गधों से ढुलाई होती थी बालू, जो ढोते थे, उन्होंने पूरे गधे बांधा में छोड़ दिए थे। याद है कि नहीं याद? तो गधे छोड़ दिए थे। अच्छा, गधे छोड़ दिए, पूरा राउंड जाम कर दिए। सरकार को समझ में आया तो सरकार ने कुछ उसका रास्ता निकाला, और शायद वो आप जानते हो जो रास्ता निकाला है। अभी आगरा में, आप आगरा का निकालिए, मैं आगरा से बात कहता हूं। ये बीजेपी के लोग आरोप दूसरों पे लगाते थे। 4 साल से क्या कर रहे हैं? ये डराते हैं दूसरे लोगों को कि नक्शा नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। आगरा में क्या हुआ? पुलिस वालों को दौड़ा चुके हैं इसी तरह के लोग, पुलिस की हत्या हो चुकी है वहां पर, आए दिन दौड़ाते हैं। अभी एक लड़का अपना बालू या मिट्टी कुछ लेकर के आ रहा था, उसे पुलिस ने दौड़ाया, वो बेचारा बचने के लिए दौड़ा, उसका ट्रैक्टर पलट गया, उसकी जान चली गई। लोग गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद लोगों ने चौकी पर पथराव या जो भी कुछ किया। आप पता करिए, केवल चिन्हित करना है यादव, 1 मिनट 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 1
जितने गांव में यादवों की उन पे खिलाफ कार्रवाई कर रही है पुलिस। ये पुलिस भूले नहीं है चीजों, ये जो काम कर रहे हैं अधिकारी ये भूले नहीं। सरकार आती है जाती है बदल जाती है। हमने आपको देखा है कैसे हालातों में, हमने आपकी हालातें देखी हैं। और डीजीपी शायद सबसे ज्यादा किसी ने बनाए होंगे तो मुझे बनाने का मौका मिला, या नेताजी को, या हमें बनाने का मौका मिला अपने कार्यकाल में। तो हम सब जानते हैं और समझते हैं बातों को। इतनी बेईमानी, लूट, भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना हुआ है। और मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, आपने दिया देखा होगा जो बुझने से पहले कैसे करता है, ज्यादा रोशनी करता है। अब ये सरकार जा रही है तो अन्याय भी ज्यादा होगा, भ्रष्टाचार भी ज्यादा होगा और झूठ भी ज्यादा बोलेंगे। क्या रणनीति कहेंगे इसमें? ये शराब जो आ रही है अलग अलग जगह से आ रही है, कभी मध्य प्रदेश से आ रही है, आप बेहतर समझते होंगे, शायद यहाँ भी कुछ घटनाएं हुई हो आसपास। ये सरकार किसी भी बुराई को रोकना नहीं चाहती, किसी भी बुराई को रोकना नहीं चाहती। जब इनकी ठोको नीति है तो हम तो कह रहे ड्राई रन क्यों कर रहे हो? अरे ऐसी शराब आए क्यों जिससे जान चली जाए? आप हंस देंगे अगर कोई बात मैं कहूं तो, उसको ट्विस्ट करके दिखा सकते हैं आप नहीं, मतलब कोई और। जो शराब है जब जान जाती है, शराब से अगर जान जाती है तो बहुत सारे लोग जिंदगी रहती है। ये जहर पिला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं सच? अगर शराब से जान जा रही होती है तो बहुत लोगों की जान चली जाती है। सबकी शराब से तो जान बच गई, लेकिन जहर पिला रही है ये सरकार। आप 2 दिवसीय दौरे पे अभी विचार इसलिए नहीं करेंगे, आप सब लोग बैठ जाओ पूरे उत्तर प्रदेश की अपनी कमेटी से प्रस्ताव बना के मुझे दो, हम विचार कर लेंगे। और दूसरा हम बताएं आपको सुविधा देंगे। और हालांकि वो बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अगर कोई अकस्मात कोई घटना हो जाए तो हम सरकार से मदद करते थे। आपकी सरकार से जिंदा रहने अभी नहीं, जिंदा रहने में आप बताओ, क्लब बनाएंगे बढ़िया और सुविधा देंगे। ऐसे तो हम भाई सरकार में आ रहे हैं, अगर आप ला रहे हो तो हम विचार करेंगे। लंबी बहस है। अगर और पॉलिटिकल, सबसे पहले अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर तैयार हैं तो समाजवादी पार्टी उनके साथ है और समाजवादी पार्टी आगे भी चलना चाहती है कि हमें भरोसा नहीं है। अभी आप देखिए अमेरिका में जनता में क्या नाराजगी रही, चुनाव को लेकर भी जो अफवाहें, जो मैसेज गया, उससे क्या असर पड़ा कि लोग घुस गए जाकर के। हाँ, अभी भी काउंटिंग चल रही है और फिर अभी तो ईवीएम हारी है। अभी चुनाव हुआ था शिक्षक का और ग्रेजुएट का, ईवीएम अभी भी हारी है। ये बेईमानी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता। आप देखिए मेरठ में कितने साल से थे वो शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी कितने उम्र है उनकी? 48 साल से एमएलसी थे वो। इतना संपर्क, उनकी सेवा, शर्मा बीजेपी से थे, इतने साल से थे। पता नहीं क्या किया बेईमानी बीजेपी। लखनऊ में तो एक महिला थी कांति सिंह, उनके महिला एजेंट के साथ क्या व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने। खैर वो बातें अब क्यों उठानी, क्योंकि रिजल्ट आ गया, कुछ होना नहीं उसका। लेकिन हम आपको बता दें बनारस में और आपके इस हिसाब में क्या बैलेट ने नहीं हरा दिया ईवीएम को? 2 बार सब प्रशासन लगा रहा। 2 बार काउंटिंग के बाद भी। हाँ, वो बातें आप जानते हो। तो अभी क्या है, एक मशीन में वोट डालो। और दूसरी बात हम बता दें आपको, चित्रकूट में किसी न किसी गांव में या किसी न किसी परिचित व्यक्ति पर आपके हमारा लैपटॉप होगा। आप जाइए और लैपटॉप ऑन करिए। क्या नेताजी हम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, बताइए आप। तो हमारी सरकार थी, हमने सेटिंग कर ली, फोटो आज हमारी दिखाई दे रही है। मिल गया जवाब।